So if you could remember in the last lecture, we had started with the Poisson's process, and after a bit of revision, we saw these famous axioms, and then we were trying to prove this important relationship that the counting process is called a Poisson process because the number of events in any interval of length t, if you have any interval of any length t, then the number of events in that interval is a Poisson's random variable with mean of lambda t. So this we were trying to prove. अच्छा, हाँ जी, कोई स्टूडेंट आया साथ? हाँ जी सीआर साहब, अच्छा साहब, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। मेरी तो, आपकी तो शुरू से ही आवाज आ रही है जब से सर आप बोल रहे हैं। All right, thank you. अच्छा, I would also like to because in UET the exams have been announced, and I think the exams will also be announced in a few weeks. So I would like to actually share something other than the book. I had, updated the course outline. So I think all of you can see the course outline now. कोर्स आउटलाइन नजर आ रही ना आपको? यस सर, यस सर। तो देखिए ना, यहाँ पे वो मार्कऑफ का भी मैंने ना एग्जैक्टली लिख दिया कि जी हमने 2 वीक्स यहाँ लगाए थे और हमने 2 सेक्शंस मिड टर्म से पहले किए थे, बाकी 2 सेक्शंस बाद में। जो जो एग्जांपल्स हमने छुड़वाई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। और इस तरह से ये इंशाल्लाह मैं इसको डाल दूंगा उस पर, जो पुरानी कोर्स आउटलाइन होगी उसको निकाल दूंगा यूट्यूब से और उस नई को डाल दूंगा। तो यहाँ मैंने ये किया कि जैसे जो जो हमने साथ साथ पिछले चैप्टर से पढ़ा था वो मैंने मेंशन भी कर दिया। आज भी हम कुछ जैसे लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल पॉइजन्स पढ़ा था, रमज़ान से पहले हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस पढ़े थे, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए ताकि स्टूडेंट्स को पता हो। जो एग्जांपल विद रेफरेंस, एक सेकंड अभी आपकी हमने चैप्टर 2, एक मिनट अभी आपकी बात में आ रहा हूँ। मैंने इसको इस तरह से किया ना, अब जैसे ये सेक्शन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसकी डेफिनेशन था, डेफिनेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस जो रैंडम वेरिएबल के चैप्टर से था। रैंडम वेरिएबल इसी बुक का चैप्टर 2 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चैप्टर 2 एंड 5 से बेसिकली ये हम कर रहे हैं इधर, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर ये हुआ कि हम वापस इस चैप्टर पे आ गए 5 पे, ठीक है ना। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ी, उसमें जो 2 एग्जांपल्स नहीं थी वो मैंने यहाँ लिख दी, बाकी हमने सारा कवर किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आ गए इसके ऊपर पॉइजन्स प्रोसेस पे, वो जो हमने ब्रेक से पहले स्टार्ट किया था, रमज़ान से पहले, काउंटिंग प्रोसेस। अब डेफिनेशन ऑफ द पॉइजन्स प्रोसेस में हमने देखा कि हमें बाइनोमियल और पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल को पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। और आज मैंने, जैसे कल आपको पता, लास्ट टाइम हमें एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया था जहाँ हम फंस रहे थे, तो मैंने कहा था दैट वी विल आल्सो नीड टू रिवाइज। तो वो भी मैंने बुक में देखा कि बुक में जाके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के अंदर उसने जिक्र किया हुआ है, तो मैंने उस चीज़ का मेंशन कर दिया। अब हम दोबारा इस डेफिनेशन ऑफ द पॉइजन्स प्रोसेस में आ गए और जो चीज़ें हम एडिशनल पढ़ रहे हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इस तरह से मैं देख लूँगा कि पहले भी हमने मार्कऑफ में कोई चैप्टर 4 का पढ़ा होगा तो वो भी यहाँ पे चैप्टर 2 का अगर कुछ पढ़ा हुआ है या 3 का, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा, तो आपके पास पूरा आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ हमने कवर की है, क्या चीज़ जो नहीं कवर की वो साफ साफ मेंशन है। अब ये जो सेक्शन है पूरा इंक्लूडेड है सवाए इन 2 एग्जाम्पल्स के, तो मैंने कोशिश किया कि सारा सेक्शन डाल दूँ, जो जो निकालने की चीज़ें वो ब्रैकेट में मेंशन कर दी कि ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। अमूमन लॉन्ग और बहुत ही
कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स मैंने छोड़ दिए हैं। बेसिकली हमने आइडिया लेना है यहाँ पे स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस का। बहुत ही लंबी प्रॉब्लम, वो तो एक सेट एक रिसर्च प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर आप अपने एंड पे जब आप थीसिस करेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आपको उस पर ज़्यादा टाइम सर्व कर सकते हैं। अभी तो हमने गो थ्रू करना था, ठीक है। अब मैं लेक्चर पे वापस, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, सो आई कम बैक टू द लेक्चर नाउ। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। Now, so this what we wanted to prove, that in a Poisson process with the rate of lambda, then the number of yes, so in a process with a lambda rate, then the number of events in any interval in an interval t is equal to a Poisson random variable with mean of lambda t. All right, this is very important. Or this short version, in any interval of t length, number of events are Poissons have a Poisson's, this number of events have a Poisson's random variable. अब अगर 1 event होगा तो Poisson random variable का 1 का random probability आएगी। ये Poisson random variable हमने पढ़ा है ना अभी, जो लास्ट में हमने पढ़ा था। यस सर, ठीक है ना। तो वही जैसे वो e माइनस लैम्डा जो था और लैम्डा फैक्टोरियल ओवर आई फैक्टोरियल। सर मींस के इंटरवल में जितने भी इवेंट्स होंगे उनका मीन इज कॉल्ड पॉइजन रैंडम वेरिएबल। नहीं 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 यार, अल्लाह के बंदे क्या कह रहे हैं आप, सारा गलत समझ रहे हैं। ये नहीं कि मीन खाली पॉइजन रैंडम वेरिएबल होगा, जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, अगर 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स वो कोई रैंडम वेरिएबल बनाएंगे ना। जी सर। ठीक है, तो वो कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा? वो पॉइजन रैंडम वेरिएबल होगा। और पॉइजन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ या पीएमएफ किसके बराबर होता है? यस, लैम्डा आई ओवर आई फैक्टोरियल इनटू ई माइनस लैम्डा। मतलब वैसे जनरल तो जो जनरल डेफिनेशन यही नहीं पढ़ी हमने, लैम्डा टी ना डाले ना अभी, आप सिर्फ समझे कि लैम्डा के मैं सादी डेफिनेशन बता रहा हूँ, वही है ना, ई माइनस लैम्डा लैम्डा आई ओवर आई फैक्टोरियल। यानी फर्स्ट मैं कहता हूँ जी 1, अगर मैं कहूँ जी 0 इवेंट अगर हुआ है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप कहेंगे आई इज इक्वल टू 0, तो होगा ई माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। अगर मैं कहूँ जी 1 इवेंट अगर हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कहेंगे जी ई माइनस लैम्डा लैम्डा 1 माइनस 1 टी। आप क्या कह रहे हैं? माइनस 1 टी। माइनस 1 टी, हाँ वो तो उस वक्त मैं तो वैसे बता रहा था कि जब अगर सादा लैम्डा, अभी तो यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल विद लैम्डा टी है ना, अगर मैं कहूँ जी फर्ज करें कि पॉइजन रैंडम वेरिएबल है जो भी काउंट है, इसमें टी का चक्कर ना चलाएं तो टी से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, टी को छोड़, वैसे मैं रफली कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो कोई भी जो इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, सादा मीन उनका लैम्डा है, टी के साथ कन्फ्यूज ना फिलहाल करें। तो आपने क्या कहना है, जो पॉइजन रैंडम वेरिएबल की जो फॉर्मूला है उसकी रैंडम वेरिएबल के, वो तो आपको होता है ना खाली इंटीजर वैल्यूज लेता है पॉइजन रैंडम वेरिएबल, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। जी सर। तो अगर आई 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी ई माइनस लैम्डा लैम्डा 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। अगर आई इज इक्वल टू 1 इवेंट होगा तो ई माइनस लैम्डा लैम्डा 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। अगर ये सादा हो पॉइजन रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे थोड़ा चूंकि प्रोसेस का चक्कर है, तो प्रोसेस में वो कहता है कि जो काउंट है वो है तो पॉइजन रैंडम, मगर उसका मीन लैम्डा टी है, यानी वही फॉर्मूला होगा पीडीएफ यानी कि पीएमएफ ऑफ पॉइजन रैंडम वेरिएबल, मगर जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे लैम्डा टी हो जाएगा। यानी अब इसकी जो होगी प्रोबेबिलिटी वो ई माइनस लैम्डा टी की पावर आई ओवर आई फैक्टोरियल। ठीक है, सर तो जो मैं टी से कंफ्यूज हो रहा था, मतलब कि टी इसमें फिर इंक्लूड नहीं होगा? सर टी तो इंक्लूड होगा ना? फिर टी होगा, बिल्कुल होगा, एग्जैक्टली होगा। मैं वैसे समझाने के लिए आपको कह रहा था कि अगर आप तस्वीर कर लें कि टी नहीं है और मैं कहूँ लेकिन काउंट, सर मीन जो है वो टी का नहीं होगा, वो रैंडम वेरिएबल का मीन होगा, फिर उसे हम कहेंगे कि पॉइजन
रैंडम वेरिएबल। हाँ, रैंडम वेरिएबल का मीन जो है वो लैम्डा टी है, और मीन इटसेल्फ रैंडम वेरिएबल नहीं है, मीन तो लैम्डा टी है, बस कांस्टेंट है, और जो रैंडम वेरिएबल है वो पॉइसॉन्स है। जी सर, ठीक है। असल में मुझसे गलती है, मुझे भी याद है कि मैंने इसको फ़ोटो तो ली नहीं आज के लेक्चर की, वरना तो मैं आपको उसी में दिखा दूँगा, मेरे पास आई नहीं, तैयार करने में लगा रहेगा। अच्छा खैर, सो ये एक्चुअली अभी हमने प्रूफ नहीं किया, वैसे मैंने अभी सिंपल आपको बताया कि काउंट ऑफ इवेंट्स इन एनी इंटरवल is a Poisson random variable with lambda t mean. चलें, वैसे मैं आपको दिखा तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल जो है हमने एक दफ़ा कर भी लिया। सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल पॉइसन, देखिए ना, ये होगा अगर पैरामीटर लेमडा है तो वो इसके साथ आता है, और ये हमने शो किया था कि बाइनोमियल भी एक ख़ास एजम्पशंस के साथ पॉइसन्स बन जाता है, और हमने यहाँ पे ये शायद हमने इसका मीन नहीं किया है ना, हमने मीन है वो पॉइसन्स रैंडम वेरिएबल निकाला हुआ है पहले कहीं? नहीं निकाला सर। नहीं सर, ये लास्ट लेक्चर में तो ये किया था सर। चलो फिर इसका तो निकालना पड़ेगा ना, ये आ गया। सो मीन ऑफ अ कैलकुलेट ई एफ एक्स विफ एक्स इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लेमडा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ई एफ एक्स, ठीक है। अब इसकी ये तो इसकी पी एम एफ है, ई माइनस लेमडा, लेमडा आई और आई फैक्टोरियल, और ये इसका रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, वो आपको पता है इंटीजर्स लेता है आई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको कैसे चक्कर चलाते हैं, ई माइनस लेमडा लेमडा आई, अब हमने कहा जी बजाय हम आई ज़ीरो से स्टार्ट करें, हम आई वन से, सही बात है, जब आप जीरो से स्टार्ट करेंगे जीरो फैक्टोरियल तो वन हो गया, और जीरो यहाँ टेके सारा का सारा जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ दे, तो ये ज़ाहिर है ई वन से ही स्टार्ट होगा, वन से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, ये है ई माइनस लेमडा लेमडा आई, और ये आई है, ये आई अगर आप नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा आई ओवर आई, अच्छा ये आई फैक्टोरियल है ना, सो ये आई को आप आई माइनस वन भी लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे पे, ठीक है ना, इसी आई को आप नीचे ले जा सकते हैं ना, मगर अगर आप इसको नीचे जाके आई माइनस वन लिखेंगे तो ऊपर जाके वैसे ही आई हो जाएगा, ऑलराइट। सो हम आई फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आई माइनस वन, क्योंकि देखिए ना आई फैक्टोरियल किसके बराबर है, आई फैक्टोरियल बराबर है आई इंटू आई माइनस वन एंड सो फोर्थ, तो आई इंटू आई माइनस वन फैक्टोरियल, आई कट गया तो आई माइनस वन, इस तरह कर लें, हाँ, आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई इंटू आई माइनस वन फैक्टोरियल, आई कैंसिल हो गया, आई माइनस वन फैक्टोरियल बच गया, ठीक है, तब यहाँ पे हम आ गए। अच्छा, असल में मैंने ये देखा नहीं था, मुझे अब ख्याल आया कि इसको मुझे आपको करवा देना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखें क्या बचेगा, लेमडा आई, ई माइनस लेमडा को तो बाहर ले गया, वेरी गुड, और यहाँ पे हमने, हाँ यहाँ पे हमने वन ओवर लेमडा से डिवाइड किया, लेमडा से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाला बाहर चला गया, वन ओवर लेमडा से डिवाइड किया था वो ऊपर गया, ये हो गया लेमडा आई माइनस वन। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गया, इस स्टेप तक सारों को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब बताइए वही रिलेशनशिप नहीं बन गई Yes, टेलर sir. सीरीज वाली जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, वही बन गई है। है ना। सो आप इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी Yes.
आप i माइनस वन को k से सब्सटीट्यूट कर दें तो लेमडा k ओवर k फैक्टोरियल k गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। i माइनस वन को आपने k ले लिया ना, तो यानी कि जब 1 होगा तो k हो जाएगा 1 माइनस 1 0, k में 0 का फैक्टर आ जाएगा। आपने i माइनस वन को k ले लिया, तो ये k हो गया, k हो गया, तो i इज इक्वल टू 1, सो i माइनस 1 इज इक्वल टू k, so k will start from i minus 1 and I is equal to 1, so k is equal to 1 minus 1, k is equal to 0, so k starts from 0 to infinity। ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स आपने कर दिया। जैसे आप इंटीग्रेशन में करते हैं वैसे आप समेशन में भी कर सकते हैं। और ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये हमने लास्ट टाइम देखी टेलर सीरीज से कि दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई ऑफ लैम्डा। सो ये सारा करने के बाद ये आ गया आपके पास कि i माइनस वन को k पुट किया, आपने सब्स्टिट्यूट किया, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करते इंटीग्रेशन के अंदर, वैसे आप जी समेशन सर। में भी कर सकते हैं। आपने कहा i माइनस वन इज इक्वल टू के, ठीक है, ये भी के हो गया, ये भी के हो गया, मगर फिर वो तो i माइनस वन इज इक्वल टू के, तो इफ i गोज टू इन्फिनिटी के भी गोज टू इन्फिनिटी, मगर यहाँ क्या होगा, i माइनस वन इज इक्वल टू के, सो स्टार्टिंग लिमिट इज दैट i इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू के, सो k इज इक्वल टू 0, k स्टार्ट होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि जब i 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये तो हो ही रहा है ना 0, वो k हो गया, k स्टार्ट होगा 0 से लेके, अब 0 आप पुट कर दिया आपने, तो फिर तो ये पक्की पक्की टेलर सीरीज बन गई, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, एंड यू विल हैव ई ऑफ लैम्डा। इसका मतलब हो गया कि जो मीन है, इसको भी हम येलो कर देते हैं ताकि फिर मैं इसको डाल भी दूंगा कि पॉइजन रैंडम वेरिएबल का हमने जो मीन है ना वो भी हमारे कोर्स में शामिल है। ये मेरे ख्याल से नया है, जैसे टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल का सेक्शन था, तो इसको मैं ना इसमें डाल ही देता हूँ ताकि ठीक है, इधर मैं इसको फिर ऐड कर दूंगा। तो ये भी मैंने कोर्स में डाल दिया कि हमने रैंडम वेरिएबल पॉइजन्स की जो अगर वो उसका पैरामीटर लैम्डा है तो उसका मीन भी लैम्डा है, ठीक है, पैरामीटर लैम्डा तो उसका मीन भी लैम्डा होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम वापस आ जाते हैं इधर। सर ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है क्या पेपर पे, क्या इसकी कैलकुलेशन कोई, इसकी मीन सर की? इसकी ये एक्सपेक्टेड जी सर, ये जो भी एग्जांपल करवाई। नहीं, मैंने मीन की तो वैसे नहीं, अभी आपके सामने की है, आपको मसला तो ठीक सवाल है। पूछना है, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। मैंने अगर वैसे भी रिकॉर्डेड है, मैंने पहले से रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया ताकि कोई ऐसा मसला ना हो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ही बड़े कम हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो होता है यूट्यूब में कि मेरे ख्याल ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने में, या उनको नहीं वैसे ही सर, सारा आता है। मैं तो सिर्फ सुनता हूँ, रिपीट जरूर करता हूँ। अच्छा, पता नहीं, मैं तो वैसे ही मैं देख अल्लाह। रहा था 6 सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना चैनल के, इसका मतलब 10-12 में 6-7 तो वैसे ही मेरे ख्याल से हैं ही नहीं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो कोशिश करता कि उनकी मेरे पास निकल आना कि कौन से बंदे नहीं है, तो पता चले ना कि जिनको सुनने का शौक ही नहीं है। सर निकल आता है वो। तो वो कैसे निकलता है, मुझे ही बताएं जरा। सर वो तो अपनी आपको सेटिंग चेक करना पड़ेगा, अपने क्या से करना अपने पड़ेगा? चैनल की सब्सक्राइबर लिस्ट चेक कर लें सर। अच्छा, सर अब सब बच्चे जाके सब्सक्राइब करेंगे। चलें, और पता नहीं कितने आए हुए हैं ये भी नहीं पता, ये तो और बहुत से फिर भी नहीं करेंगे, आप फिक्र ना करें। चलो खैर, अच्छा कर ले तो अच्छी बात, होने का फ़ायदा है। मैं तो वैसे ही रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो फ़ायदा क्या हुआ, जब स्टूडेंट्स जो हैं सर वो। हमें तो फायदा हो रहा है सर। अच्छा, अच्छी बात है।
तो इनको हो रहा है तो अच्छी बात है। सो मैं वही कह रहा था कि Yes, जब sir. जाना ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। चलो ठीक है, आई एम हैप्पी के साथ, मगर मैं चाहता सारे ही हो ताकि अगर किसी को सुनना है, इसका मतलब फिर तो बता लेक्चर से ही काफ़ी आधे स्टूडेंट्स तो लेक्चर ही नहीं सुन रहे ना हमारे। 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे, कितने वैसे टोटल 11 स्टूडेंट है सर। 11 देखे ना, आधी क्लास तो वैसे ही उड़ गई, इन्होंने तो लेक्चर ही नहीं सुना। Yes, sir. सही बात है, सही बात। चलें, अच्छा तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे में मैंने कहा वो कैम स्कैनर कर दूँ उस वक्त। All right, so we will be coming back to the lecture so that we can understand this important point. हाँ जी, आपको बुक शेयर हो रही ना आपके सामने? जी सर। ठीक है, अच्छा अब हम दोबारा वापस जाते हैं उसी पॉइजन प्रोसेस। एक मुश्किल प्रोसेस है, ये मार्कऑफ से कहीं गुना मुश्किल है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल, मगर इसकी मार्कऑफ की अपनी एप्लीकेशंस हैं, मगर ये नेटवर्क्स में पॉइजन जो है ना वो अपना मतलब अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक बिठा चुका है। सो वी हैव टू कंसंट्रेट एज मच एज वी कैन ऑन दिस डिफ़िकल्ट प्रोसेस। मैं दोबारा इस पर ऐसे all right, so we were studying the definition. Yes, so if NT is a Poisson process with rate this, okay, so we have seen Poisson process has rate this and these properties hold, then it is a Poisson process. And now we are saying all right, it is a Poisson process with this rate, so it has all these three definitions. Then in any interval, number of events in that interval is a Poisson's random variable with mean lambda t. अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं कहूँ जी Poisson's random variable का मीन lambda t, अब lambda की जगह क्या हो गया, lambda t हो गया, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्या होगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ठीक है ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ई माइनस लेमडा टी आई ओवर आई हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आम पॉइजन में तो आपके पास ई माइनस लेमडा आई ओवर आई फैक्टोरियल होता है ना। Yes, sir. मगर अब आपने कहा जी मीन ही इसका लेमडा टी है, इसका मतलब जो आपका पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल है उसका जो फैक्टर है वो लेमडा टी हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है ना। ये मैं आपको इसमें डेफिनेशन दिखाऊं, पॉइजन्स की डेफिनेशन आपने देखी ना, उसमें लेमडा आता है ना आपके पास, ई माइनस Yes, sir. लेमडा आई और आई फोर। अब आपने कहा मगर आपको पता है लेमडा तो मीन होता है, अब आपने कहा नहीं जी मीन ही उसका लेमडा टी है, इसका मतलब उसके अंदर ही लेमडा टी आ जाएगा, ठीक है। That is the number of events in any interval is a Poisson random variable with mean of lambda t. अच्छा अब इसका जरा प्रूफ करके देखते हैं। अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं सर फिर इसमें हम जो पॉइजन प्रोसेस है उसको उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लैम्डा टी के हिसाब से उसे देखेंगे या सिर्फ लैम्डा के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि पहले डेफिनेशन में खाली लैम्डा था, अब लैम्डा टी है उसकी हाँ नहीं, लैम्डा के हिसाब से आप ये सारा देखिए ना, ये तो लैम्डा के हिसाब से सारी डेफिनेशन है पॉइजन की, ठीक है। मगर इसके साथ ये भी डेफिनेशन है कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं किसी भी इंटरवल टी में, ठीक है ना, ये तो नंबर ऑफ इवेंट्स है, ये तो बता रहा है कि जी n 0 पे 0 है और t जब ग्रेटर होगा तो एन टी में इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स होंगे। फिर उसने कहा कि अगर आपके पास h का इंटरवल होगा तो प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ इवेंट्स वहाँ पे 1 होंगे, वो बराबर है लेमडा h के, और ये है स्मॉल नंबर गोइंग टुवर्ड्स 0, ठीक है ना।
और फिर ये था अगर कि प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो तो वो 10 टूवर्ड 0 ही कर रहा होता। सर सर इसमें तो फिर हर एग्जांपल इंटरवल की मेन डिफरेंट होगी, और अगर हमें मतलब पूरे प्रोसेस की मेन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी फिर? पूरे प्रोसेस की मीन निकालनी हो ये सर, ये तो सर सिर्फ इंटरवल्स की है ना, यहाँ मतलब नहीं, लेमडा ये टी सिर्फ लग रहा है हमारे नंबर पास ऑफ इवेंट्स जो हमारे है सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंटरवल में जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं 10, 12, पास। यस 13 सर। वो एक पॉइजॉन्स रैंडम वेरिएबल है और उसका मीन लैम्डा टी है। अगर इंटरवल आपका बढ़ाता जाएगा तो मीन भी बढ़ता जाएगा, लैम्डा ठीक 4, सर। लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा डिपेंडिंग आपका टी क्या है। सर इसका मतलब अगर वो इंटरवल की बात ना करता इस डेफिनेशन में तो फिर ये लैम्डा टी ना होता, फिर सिर्फ लैम्डा होता। अब वही मैंने आपको शुरू में समझाने के लिए किया था ना कि अगर टी को हाँ जी फिलहाल वैसे ही भूल जाएं, आप समझे कि ये कोई प्रोसेस जी का चक्कर, सिंपल एक सादा रैंडम वेरिएबल है, सादा रैंडम वेरिएबल। जी अगर सर। ये एक सादा रैंडम वेरिएबल होता तो उस केस में अगर मैं आपसे कहता कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो 0 लेगा, रैंडम वेरिएबल 0 आएगा, उसकी 0 लेने की रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 0, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे इसका जो पीएमएफ है दैट इज इक्वल टू lambda factorial lambda I 0 over 0 factorial into t minus lambda। अगर t ना होता, मगर अगर आप t को डालेंगे तो फिर हर जगह t डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपने कहा मीन ही आपका लैम्डा t हो गया ना, तो जी पॉइजन सर। रैंडम वेरिएबल है तो, मगर उसका मीन अब लैम्डा t है, तो फिर पॉइजन रैंडम वेरिएबल में जहाँ जहाँ लैम्डा, चूंकि उसका मीन, तो जहाँ जहाँ लैम्डा आएगा वहाँ आप रिप्लेस कर दें लैम्डा t से। लैम्डा टी से। जी सर। अच्छा सर, सेकंड ये कि एग्जांपल इसकी आती है तो सर उसको फिर हम उस सिर्फ लैम्डा के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा के हिसाब से देखेंगे या फिर लैम्डा टी के हिसाब से देखेंगे अगर पॉइजन की जी, का उसमें वो पॉइजन में पूछता है? अमूमन तो टाइम आता ही है, क्योंकि आपका स्टोकेस्टिक प्रोसेस में दो चीज़ें ज़रूरी है ना, रैंडम वेरिएबल भी है और टाइम जी भी सर, है। और टाइम है। जी तो सर। इसीलिए टाइम भी आएगा, रैंडम वेरिएबल की वजह से एक्चुअली लैम्डा आ रहा है, मगर वो टाइम के फैक्टर की वजह से लैम्डा टी आ रहा है, दोनों मिलाएंगे तो लैम्डा टी आता है मीन। जी सर। अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से आई है। Alright, so number of events in any interval of length is a point of the mean of lambda. Now let us try to prove this. अच्छा, we begin by driving this Laplace transform of nt। अब ये था कि जी Laplace transform करवाया जाए ना करवाया जाए, मुसीबत है कि दोबारा नई चीज़ शुरू की जाए। फिर मैंने कहा कि भाई एक्चुअली ना Laplace transform होता ही है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने इसी चैप्टर में कवर किया व्हेन वी वर डूइंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई सेड ऑलराइट, व्हाई डोंट वी कवर द Laplace transform also? It is not very difficult, it is just a moment generating function। मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी नोट्स में, अच्छा यहाँ पे वैसे तो बुक में दिखाया था, हमने थोड़ा पढ़ा, देखिए दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। So moment generating function is actually the expectation of the exponential of the random variable times t। अगर आप इसको बुक में चाहते हैं देखना तो बुक में भी दिखा देता हूँ। असल में हर दफ़ा चैप्टर 2 पे जाना पड़ रहा है हमें। तो वैसे जब हमारे ज़माने में इतनी प्रोबेबिलिटी स्टोकेस्टिक नहीं थी, मगर जब मैंने फास्ट में पढ़ा था इसको मास्टर्स लेवल पे, तो हमें उन्होंने करवाया था वैसे ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। शायद लैप्लास भी सर करवाया आपने था एमएस मैंने भी। किया कब है? काफी पहले किया है या हाँ जी, हाँ जी, अभी भी किया है नहीं काफ़ी पहले रिसेंटली? किया। मैं 2001 में पास आउट किया ना, तो 2001 में ठीक मैंने सर। अपना मास्टर्स स्टार्ट किया था। ये देखें, दिस इज अ मोमेंट ठीक जनरेटिंग सर। फंक्शन। जॉब की सर्च नहीं की सर आपने? जॉब की, मगर वो ज़्यादातर रिसर्च और टीचिंग वाली थी, वैसे कोई इंडस्ट्री में एज इट इज़ नहीं जॉब की। ठीक सर, ठीक ठीक। Alright, moment थैंक यू generating सर। function. The moment generating function random variable is defined as follows. It is phi t is equal to e of
एक्सपोनेंशियल टी एक्स, एक्स वो रैंडम वेरिएबल है और आपने इसको ई टी से मल्टीप्लाई किया ताकि आपके पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो टी का फंक्शन बन जाए। और इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि नाउ दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है आपने। दिस इज अ रैंडम वेरिएबल टाइम्स द प्रोबेबिलिटी, सो इट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो इससे आपका ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ रूल कि फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यू कैन फाइंड इट्स एक्सपेक्टेशन, you just have to multiply it with the PDF or PMF of the random variable, ये उसका कंटिन्यूस वर्जन हो जाएगा। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप बैठ के निकालें अगर पॉइजन्स का, हाँ ये देखें पॉइजन्स का ये रैंडम वेरिएबल ये निकलता है इसका, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। आपने वही करना है ई ऑफ टी एक्स, आप रैंडम वेरिएबल आपको पता है इंटीजर वैल्यूज देती तो ई ऑफ टी एन और बाकी उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई माइनस लेमडा लेमडा एन एन फैक्टोरियल और समेशन वही आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। इसमें ई माइनस लेमडा बाहर आ जाएगा और 0 से इन्फिनिटी लेमडा और ई टी दोनों की सेम पावर तो लेमडा ई टी टू द पावर एन एन फैक्टोरियल। अब देखें वही चीज़ बन गई, टेलर सीरीज बन गई ना ऑफ दिस फंक्शन ई ऑफ एक्स या जो भी है लेमडा ई टी का टेलर सीरीज, so this will be just equal to, यस सर। ठीक है ना। अच्छा सर, ये जो एग्जांपल ने ये अभी आपने रैंडमली एग्जांपल करवाई दिखाई है, ये भी इंक्लूड होगी एग्जाम में फिर या? हाँ इनके बगैर पे हो नहीं रहा ना, मैं क्या करूँ, मैं इसीलिए मार्क कर रहा हूँ, मैंने उधर लिख भी दिया आउटलाइन पे, इनको मैंने येलो येलो भी कर दिया तो आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं। जो जो हम कवर कर रहे हैं ये इंक्लूडेड होगा, जो नहीं कर रहे इसको चलें बेशक छोड़ दें ताकि आपको आसानी हो जाए। सो ठीक सर, थैंक यू सर। अब देखिए ना ये क्या बन गया, ये हमने पढ़ा था कि ई ऑफ एक्स में यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, इसका मतलब ये सारा जो है ना ई की पावर हो जाएगा, तो ये सारा का सारा ई की पावर हो गया, ये टोटल जो समेशन है वो टेलर सीरीज से ये बन जाएगी। तो ई को कॉमन निकाल लें, लेमडा ई टी माइनस लेमडा, लेमडा कॉमन आ गया, लेमडा इंटू ई टी माइनस 1, दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ योर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहेंगे सर लैप्लास कहाँ से आ गया, ये इसने लिखा हुआ, अभी ये मैंने एक्चुअली यहाँ मार्क कर दिया था कि पॉइजन्स की ये उसकी पीएमएफ है और ये उसकी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है और ये उसका मीन है। अच्छा लैप्लास जो है ना वो बस समझें कि है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही है, मगर उसके लिए आपको x को ज़रूरी है कि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और ये होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही के बराबर, मगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का t की जगह माइनस टी होता है, तो वहाँ पे देखिए ना एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स था, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई माइनस टी एक्स। अब क्वेश्चन है कि ये क्या ज़रूरत थी हमें कि इसको प्लस टी से माइनस टी कर दें। अब इसका एडवांटेज नंबर 1 ये तो यूज़ होता ही है जब आपके पास x जो है वो नॉन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब x आपका देखिए ना पॉजिटिव होगा तो ये सारा का सारा तो अब ई टी जो भी हो ये तो नेगेटिव में आएगा, तो ई आपका गिरना शुरू हो जाएगा, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ना आपका, ई माइनस टी एक्स एक डिकेइंग रैंडम वेरिएबल, मतलब अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई माइनस टी एक्स निकालें तो ई माइनस टी एक्स रैंडम वेरिएबल और यू कैन से इट इज अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बट वॉट एवर दिस फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब you can very well see that it has negative with whatever random variable value, it will be always so we know e of 0 is 1, but as you put e of minus 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 minus, you know it decays, alright। तो अगर आपको e माइनस है तो वो आपको पता है ना कि e 0 तो मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो गिरता ही रहता है नीचे, so you know the e minus tx will always lie between 0 and 1. This is the advantage of using the Laplace transform for
random variables, which is the moment generating function, but at t is equal to minus t, or provided that x is a non-negative random variable. So in that case, you can see that your random variable or your this function will always be between 0 and 1. So 0 and 1 के जब मीन लेंगे तो मीन भी आपका 0 1 के दरमियान आएगा. So the important property of these Laplace transform as well as moment generating function is that, as in the case of moment generating function, it remains true that all non-negative random variables that have the same Laplace transform must also have the same distribution. तो ये इसकी सारी की सारी यूजेबिलिटी है. आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है, आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें. अगर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पॉइसॉन्स ट्रांसफॉर्म्स के बराबर आता है, इसका मतलब वो रैंडम वेरिएबल भी पॉइसॉन्स था. So it is a way of characterizing, way of identifying various distributions. हाँ जी, सबको समझ आ गया? सर इसका मतलब कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर रहा है सिंपल रैंडम वेरिएबल को पॉइसन रैंडम वेरिएबल में. नहीं पॉइसन प्रोसेस में नहीं जरूरी नहीं सर. है. अगर उसका सर जैसे उसका बता रहे हैं कि अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया और उसकी वैल्यू इक्वल आ गई पॉइसन प्रोसेस के, तो इट मीन कि वो प्रोसेस भी पॉइसन प्रोसेस था. नहीं, आप थोड़ा सा गलत कहें. अगर कोई रैंडम वेरिएबल था, मैंने उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कोई शक्ल आ गई, फिर मैंने पॉइसन रैंडम वेरिएबल लिया असली वाला और उसका मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, उसकी भी शक्ल आ गई. अगर दोनों शक्लें सेम होंगी, अगर दोनों शक्लें सेम हो, दोनों तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम हो, इसका मतलब हो गया कि पॉइसन तो पहली पॉइसन था. जिस रैंडम वेरिएबल को आप चेक करें वो भी एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है. लैप्लास ने कोई चेंज नहीं किया उसको, कोई ट्रांसफॉर्म. अच्छा ठीक है सर, आइडेंटिफाई कर दिया. जी सर ठीक है, मैं समझ गया. मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये भी पॉइसन प्रोसेस है. जी सर ठीक है, अंडरस्टैंड सर. अच्छा, इसके बाद वो भी ख़त्म होने वाला है लेक्चर, आपको पता है 40 मिनट होने वाले हैं, तो मैं दोबारा वही नया जूम स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर आप उसमें आ जाइए. All right, so we begin by driving E minus U and T, where NT is a counting process, it is a Poisson's process. So I take its Laplace transform, I define the function GT, which is actually the Laplace transform of NT, and as we have seen the last lecture, first of all I add plus h on t, so this also becomes t plus h, and we have seen previously I add nt, I subtract nt, this goes here, and this again becomes gt, and they are all independent, exponentials are independent, so your expectation comes here, and then expectation is equal to this thing, is the same. Now we have these axioms, this I also explained. अब देखिए ना, 1 का ये था, 2 का भी गिवन था हमें, तो 0 का क्या होगा, वो होगा टोटल 1 माइनस दिस, दोनों को माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, बिग ओ ऑफ एच होगा. मैंने आपको समझाया था, ओ एच तो खाली स्मॉल नंबर इक्वल टू 0 होते, इक्वल नियर टू 0, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कवर कर जाता है. 1 माइनस दिस माइनस 2 ऑफ ओ एच, जो आपको पता है प्लस ओ एच के बराबर ही है, जो ऑर्डर है. ऑर्डर उसने पॉजिटिव नेगेटिव को एक ही लिख दिया. हाँ, और वो ऑर्डर में 2 और 4 आएगा तो वो भी इसके अंदर ही घुस जाएगा. ठीक है, स्मॉल ओ एच का टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 2 4 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला. अगर 0 को 10 करे, 0 को 10 ही करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी ओ ऑफ एच के अंदर आ जाता. ठीक है, अच्छा ये तीनों चीज़ें हमने उस दिन कर ली थी. अच्छा, इधर हम फंस गए थे, अब इसको हम देखते हैं कैसे करना है. देखिए ना, वो क्या कह रहा होगा जी, मैंने एक्सपेक्टेशन निकालनी है इस चीज़ की, तो हमें पता है जी ये चीज़ जो है ना, वो दिस थिंग
p of u, this thing is basically what, okay, this is a function of this random variable. So I will take this random variable, okay, or this function of the random variable times its